Good morning, students of class 8th. Today we are starting chapter 6, working with HTML. In this chapter we can discuss about creating list item tags, image tags and linking the web pages in HTML. Firstly, we can discuss about creating lists. A list is a collection of related items. List in HTML helps you to display content in an easy to read and orderly manner. They increase the readability of the content and are helpful in better understanding of the text. HTML supports creation of lists that can be numbered or bulleted to display information in the form of points. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम HTML में किस तरह से काम करते हैं. इसमें हम लिस्ट्स क्रिएट करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं और जो लिस्ट हमारी टू टाइप्स की होती हैं. या तो हम इसके अंदर नंबर्ड लिस्ट बना सकते हैं या फिर हम इसमें बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा कंटेंट पढ़ने में और भी ईजी हो जाता है और यूज़र उसे ईजीली समझ सकता है. देन वी कैन डिस्कस अबाउट लिस्ट आइटम टैग. जो लिस्ट आइटम टैग होता है HTML में वो हमारा एंगुलर ब्रैकेट्स में दिया हुआ है, जो होता है LI. दिस इज़ द बेसिक टैग यूज टू डिफाइन ईच आइटम ऑफ अ लिस्ट. ये एक बेसिक टैग होता है जो कि डिफ़ाइन करता है हर आइटम को लिस्ट में. इट कैन बी यूज्ड एज एन एम्प्टी टैग. इसे एक एम्प्टी टैग की तरह यूज़ किया जाता है. हाउ एवर सम ब्राउज़र्स यूज़ इट एज अ कंटेनर टैग ऑल्सो. जबकि कुछ ब्राउज़र्स इसे कंटेनर टैग की तरह भी यूज़ करते हैं. द LI टैग इज़ गिवन बिफोर एवरी इंडिविजुअल आइटम ऑफ द लिस्ट. जो LI टैग होता है वो हर इंडिविजुअल आइटम जो होता है लिस्ट के आगे शो किया जाता है. विच अपीयर इन द वेब ब्राउज़र इन द डिफ़ॉल्ट बुलेटेड फॉर्म. जो कि अपीयर होता है हमारे वेब ब्राउज़र में डिफ़ॉल्ट बुलेटेड फॉर्म में. HTML ऑफर्स टू कॉमन टाइप्स ऑफ लिस्ट. HTML हमें ऑफ़र करता है दो तरह की लिस्ट, जिसमें फर्स्ट हमारी है अनऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में. एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट आर नॉट सॉर्टेड और ऑर्डर्ड. अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी वो कलेक्शन होता है आइटम्स का जो ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बुलेटेड लिस्ट. इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं. दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द UL टैग. इस लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं UL टैग के साथ. UL जो है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है. ईच आइटम इन द लिस्ट इज़ मार्क्ड विद अ बुलेट. हर आइटम जो लिस्ट में होता है उसे बुलेट मार्क के साथ शो करता है लिस्ट में. Remember, it is the UL tag which is written first, inside which the LI tag is used, which represent the list items. याद रखें कि UL टैग को हम पहले ही लिखेंगे. जब भी हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं पहले UL टैग देते हैं, उसके अंदर हम LI करके लिस्ट बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पर सिंटैक्स बताया भी हुआ है. सबसे पहले UL टैग है, उसके बाद LI करके लिस्ट बनाइए और लास्ट में हम UL को क्लोज करते हैं /UL करके. नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट HTML कोड. उसके बाद कोडिंग दी हुई है कि किस तरह से हम नोटपैड के अंदर HTML की कोडिंग करते हैं. सबसे पहले हम एंगुलर ब्रैकेट्स में देंगे HTML हेड, फिर टाइटल डालेंगे जिसमें इसने इनपुट डिवाइसेस दिया है, फिर /टाइटल करके उसे क्लोज़ कर देंगे. देन हेड को क्लोज़ करेंगे और बॉडी टैग के अंदर हम देंगे हेडिंग फर्स्ट, जिसमें हमने दिया है H1 करके इनपुट डिवाइसेस, और उसके अंदर हमने UL करके अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है, जिसमें हमने लिस्ट बनाई है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर एंड माइक्रोफोन की. और उसके बाद हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज़ कर दिया और बॉडी टैग को क्लोज़ किया और लास्ट में /HTML को क्लोज़ कर दिया है. तो जब आप इस प्रोग्राम को लिखने के बाद रन करते हैं तो आपका आउटपुट इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि आपका यहाँ शो हो रहा है. जो हमने हेडिंग दी थी इनपुट डिवाइसेस वो आपको बड़ी शो हो रही है स्क्रीन पर, और उसके नीचे जो बुलेटेड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बनकर आ रही है हमारी, उसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और माइक्रोफोन बनकर आ रहे हैं और उनके आगे हमारा बुलेट साइन रिप्रेजेंट हो रहा है. तो इस तरह से हम कोडिंग करते हैं और उसको रन करने के बाद हमें वो आउटपुट शो करता है. नोटिस दैट द डिफ़ॉल्ट बुलेट इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इज़ अ फिल्ड सॉलिड सर्कल. जैसा कि आप देख रहे हो उसमें बुलेट अनऑर्डर्ड लिस्ट जो बनी हुई है वो फिल्ड सॉलिड सर्कल की बनी हुई है. यू कैन रिप्रेजेंट अदर टाइप्स ऑफ बुलेट्स ऑल्सो बाय यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट. आप चाहो तो दूसरे टाइप्स के बुलेट्स भी इसमें यूज़ कर सकते हो टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू. बिलो आर द वैल्यूज़ फॉर टाइप एट्रीब्यूट इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट.
यहाँ पर हमारी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं टाइप एट्रीब्यूट की, अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो वैल्यू है इसमें आप दे सकते हैं डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, 3 टाइप्स की अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं आप। डिस्क में है अफिल्ड सॉलिड सर्कल डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सर्कल हमारा एन अनफिल्ड सर्कल आएगा और स्क्वायर में अफिल्ड स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट का इसने एक एग्जांपल दिया है HTML कोड में, जैसे कि HTML हैड टाइटल, सेम वही कोड है, /हेड बॉडी में इसने हेडिंग फर्स्ट डाली है इनपुट डिवाइसेस, फिर इसने UL टाइप बताया। अगर आप टाइप मेंशन करेंगे और उसमें स्पेसिफिकली टाइप देंगे कि स्क्वायर टाइप का चाहिए, तो आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट उसी तरह से क्रिएट होकर आएगी। अब जब आप इसका आउटपुट देख रहे हैं तो देखिए इसमें पहले वाले में आपका सॉलिड सर्कल आया था और इस वाले में आपका जो है कि स्क्वायर बन के आया, क्योंकि आपने टाइप में स्क्वायर डाला था। तो इस तरह से हम इसकी कोडिंग करते हैं HTML में। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट यू कैन सी राउंड बुलेटेड डॉट्स हैव बीन कन्वर्टेड टू स्क्वायर filled box. Similarly you can specify other types of bullets by changing the value of type. इसी तरह से आप किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, तो वो उसी तरह की आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाकर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में, जो हम HTML में किस तरह से क्रिएट करेंगे। एन ऑर्डर्ड लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड आइटम्स दैट आर इन सीक्वेंस और ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट एक ऐसा कलेक्शन होता है आइटम्स का जिसमें हम ऑर्डर वाइज सीक्वेंस में आइटम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नंबर्ड लिस्ट, इसको एक नंबर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। दिस लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग द OL टैग। इस लिस्ट को हम क्रिएट करते हैं OL टैग के थ्रू। ईच आइटम इन द लिस्ट इज़ मार्क्ड विद अ नंबर और ए लेटर। और इसमें जो भी आइटम की आप जो भी लिस्ट बनाते हैं उस लिस्ट के आगे आपको नंबर या अल्फ़ाबेट के थ्रू वो सीक्वेंस में आपको लिस्ट शो करता है। जैसा कि यहाँ पर सिंटैक्स दिया हुआ है, सबसे पहले आप बताएंगे OL एंगुलर ब्रैकेट्स में, उसके अंदर आप लिस्ट क्रिएट करेंगे और लास्ट में आप /OL करके उसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं HTML कोड में। देखिए उसको कोडिंग दी हुई है, HTML हैड टाइटल दिया है, उसके बाद टाइटल इनपुट डिवाइसेस दिया है /हेड, हेडिंग क्लोज कर दी। बॉडी टैग के अंदर इसने H1 हेडिंग दी है इनपुट डिवाइसेस। फिर ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करी है तो उसके लिए OL टैग दिया है और लिस्ट में इसने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन दिया है और लास्ट में /OL करके ऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर दिया है और फिर /body और /HTML करेंगे। उसके बाद जब आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका स्क्रीन पर जो आउटपुट है वो इस तरह से शो होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस हेडिंग के अंदर आपकी जो लिस्ट बनकर आ रही है वो ऑर्डर फॉर्म में बनकर आ रही है 1 2 3 4 में। बाय डिफ़ॉल्ट द लिस्ट नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। नेवरदलेस HTML अलाउज यू टू यूज़ द स्टार्ट एट्रीब्यूट टू सेट द वैल्यू फ्रॉम विच यू वांट टू स्टार्ट द नंबरिंग। आप चाहे तो कहीं से भी नंबर स्टार्ट करके उसे सीक्वेंस में लगा सकते हैं स्टार्ट देकर। लेट अस सी हाउ टू सेट द वैल्यू इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम 15। अगर आपको कोई भी वैल्यू ऑर्डर लिस्ट में 15 से स्टार्ट करनी है तो आपको वो किस तरह से कोडिंग में देनी है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। HTML हैड टाइटल /हेड बॉडी, बॉडी में हेडिंग दी है। OL में फिर इसमें स्टार्ट लगाएंगे, स्टार्ट इक्वल टू 15। इसका मतलब है जो हमारा सीक्वेंस है वो 15 से स्टार्ट होगा। उसके अंदर आपने लिस्ट बनाई है, फिर OL को क्लोज़ किया है, बॉडी को क्लोज़ किया है, HTML को क्लोज़ किया है। तो आप आउटपुट में देख रहे हैं, आउटपुट पे ये स्क्रीन में 15 से हमारा सीक्वेंस शुरू हो रहा है, 15 16 17 18, क्योंकि मैंने स्टार्ट में 15 वैल्यू डाली थी। तो इस तरह से आप कुछ स्टार्ट में अल्फ़ाबेट या नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। उसी तरह से आपकी ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करके दिखाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अभी आप इन नोट्स को रिवाइज़ करिए, इस चैप्टर को। आगे का चैप्टर मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू।